हेलो प्यारे बच्चों। बेटा आज हम लोग सर्कल पढ़ रहे हैं क्लास 11th में एक्सरसाइज 10.1। बेटा सेंट्रल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? इसमें सेंटर पता है, रेडियस पता है। मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए, इसमें सेंटर पता है हमें, वैल्यू ऑफ सेंटर इज h कॉमा के एंड रेडियस इज r यूनिट्स। तो x में से x की वैल्यू माइनस करेंगे होल स्क्वायर, प्लस में y में से y की वैल्यू माइनस करेंगे होल स्क्वायर बेटा, एंड रेडियस का स्क्वायर। ये सेंट्रल इक्वेशन है बिकॉज सेंटर पता है, रेडियस पता है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है भाई? जिसमें एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आएगा। एंड एक्स स्क्र एंड वाई स्क्र कोफिशिएंट बेटा 1 आएगा, यूनिटी आएगा। बाकी टर्म्स मिसिंग है, नहीं है, ये पक्का होना चाहिए और कोफिशिएंट 1 1 होना चाहिए। बेटा 6 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है। एक्स प्लस 5 स्क्र प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्र इक्वल टू 36। बेटा ये सेंट्रल इक्वेशन वाला पार्ट है, इसमें हम सेंटर और रेडियस निकालेंगे, इसी से मैच हो रहा है। तो साइन चेंज करते हैं, प्लस है देन -5 एंड माइनस है देन +3, साइन चेंज करना है। एंड राइट साइड का अगर अंडर रूट निकालेंगे देन हमारा रेडियस आ जाना है, तो रूट ऑफ 36 6 यूनिट्स आ गया भाई। बेटा ये हमारा 6th क्वेश्चन हो गया। 7th क्वेश्चन है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0। इसमें ना जनरल इक्वेशन से बेटा मैच हो रहा है, तो हम लोग सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करेंगे। सेंटर के लिए हम लोग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देखेंगे, 1 1 है ये, ठीक है। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। एक्स का कॉफिशिएंट का नेगेटिव हाफ, तो माइनस है तो प्लस हो गया बेटा, 4 का हाफ 2। ऐसे बेटा इसका नेगेटिव हाफ माइनस है तो प्लस हो गया, 8 का हाफ 4। रेडियस दिस स्क्वायर 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 4 स्क्वायर इज 16 एंड लास्ट वाले का साइन चेंज, तो -45 देन +45, सबको ऐड कर लेंगे 20 प्लस 45 इट इज रूट 65 यूनिट्स। नेक्स्ट पे आते हैं 8th क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसमें बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट तो 1 1 है। देन नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, एक्स का कोफिशिएंट देखिए -8 है तो साइन चेंज करेंगे, माइनस एन प्लस 8 का हाफ 4। ऐसे वाई का कोफिशिएंट का साइन चेंज करके और हाफ कर देंगे, नेगेटिव हाफ, तो बेटा 10 का हाफ 5 और साइन चेंज प्लस है देन -12। रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, 4 स्क्वायर इज 16 प्लस -5 स्क्वायर इज 25 एंड लास्ट वाले का साइन चेंज +12, सबको ऐड कर देंगे, तो बेटा 2 प्लस 5 प्लस 6 इट इज 13, कैरी किया 1, 2 प्लस 2 4 एंड 1 5 रूट 53 यूनिट्स। फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, नहीं निकालेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे। जिसका फाइंड आउट हो रहा है कर देंगे बेटा, जैसे रूट 30 से परफेक्ट स्क्वायर है, आ गया। 9th क्वेश्चन बेटा, 9th क्वेश्चन है 2x² प्लस 2y² माइनस x इक्वल टू 0। इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 1 नहीं है, तो हम लोग बनाएंगे, फॉर्म करेंगे। सबको बेटा 1 2 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरी टर्म को डिवाइड एवरी टर्म बाई 2, लेफ्ट हैंड साइड एंड बोथ साइड राइट साइड। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे कैंसिल हुआ, यहाँ पे आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू 0। सेंटर बेटा नेगेटिव हाफ ऑफ एक्स, तो माइनस है तो प्लस, 1/2 का हाफ 1/4 हो गया, वाई का फॉर्म बेटा 0। आर इज 1/4 स्क्वायर इज 1/16 प्लस 0 एंड माइनस 0। बेटा 1/16 आएगा, 1/16 का जो रूट आएगा 1/4 यूनिट्स। ये हमारे रेडियस और सेंटर निकालने वाले क्वेश्चन है। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं और वर्ड प्रॉब्लम पे ध्यान दें। 10th क्वेश्चन है ये, वर्ड प्रॉब्लम में फर्स्ट वाला क्वेश्चन आता है, 10th क्वेश्चन। एंड इसमें जो स्टेटमेंट है ना वो बड़ी अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग वाला है, आईआईटी में आ चुका है, जेईई मेंस में आ चुका है। मैं रीड करता हूं पहले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स 4,1 एंड 6,5 एंड whose center is on the line 4x plus y equal to 16। बेटा स्टेटमेंट को ना हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ये देखो विजुलाइज कर रहे हैं हम लोग स्टेटमेंट को। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, सर्कल के सेंटर से एक लाइन जा रही है जिसकी इक्वेशन पता है हमें, 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। एंड सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स पता है, ए पॉइंट 4 1 एंड बी पॉइंट इट इज 6,5। तो अगर 2 पॉइंट्स पता है हमें, सर्कल से पास होने वाली इक्वेशन फॉर्म पता है, इक्वेशन पता है, तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। ये लाइन की इक्वेशन पता है, तो हम लोगों ने अजम्पशन किया लेट सेंटर इज h कॉमा के एंड रेडियस बी इक्वल टू आर। बेटा रेडियस को अज्यूम कर लिया कि वो आर है, और सेंटर की इक्वेशन, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स है वो h कॉमा के। लिख देता हूं मैं, लेट सेंटर इज h कॉमा के एंड रेडियस
बी इक्वल टू आर यूनिट्स। बेटा अगर सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो हम इक्वेशन ऑफ है ना सर्कल सेंट्रल इक्वेशन में फॉर्म कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर और रेडियस से हमने सेंट्रल इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया, इसको स्टार बोल देता हूँ। अब जो हमें 2 पॉइंट पता है ना, उन पॉइंट्स को वैल्यू पुट करता हूँ, बिकॉज देखो सेंटर की इक्वेशन है तो जो पॉइंट्स होंगे वो इस पे लाई करेंगे तो सेटिस्फाई करेंगे। ए 4,1 लाइज ऑन स्टार, सो इट सेटिस्फाई। बेटा सेटिस्फाई करेगा तो वैल्यू x की जगह पुट करता हूँ, 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एंड इसको ए पॉइंट पुट किया है तो ए इक्वेशन फॉर्म करते हैं। सिमिलरली बेटा बी क्या है भाई हमारा, बी बेटा 6,5 है, 6,5 बी लाइज ऑन स्टार, सो इट ऑल्सो सेटिस्फाई। बेटा वैल्यू पुट करता हूँ x की जगह 6 माइनस एच होल स्क्वायर एंड 5 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बी पॉइंट पुट किया है, देन बी इक्वेशन फॉर्म कर देते हैं, अजम्पशन कर लेते हैं। अब देखिए इनकी राइट साइड सेम है, आर स्क्वायर तो इक्वेट कर देते हैं बाय इक्वेशन ए एंड बी। वी गेट बेटा ओपन करते हैं, लेफ्ट साइड इक्वल आ गई तो 4 स्क्वायर इज 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h। फॉर्मूला यूज किया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम यहाँ पे मैच करते हैं, 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k। इक्वेट करता हूँ बेटा इक्वेशन बी से, 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h। सेम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k। अब जो कैंसिल उन्हें कैंसिल कर देते हैं, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल। एच को देखता हूँ -12h को ना लेफ्ट साइड लेके आता हूँ तो 12h में से 8h गया 4h। सेम बेटा यहाँ पे -10k इधर के +10k, 10k में से 2k गया तो +8k बचा, 16 डायरेक्टली कैंसिल करता हूँ 20 बचा, 1 इससे कैंसिल करता हूँ 24, दोनों को ऐड करता हूँ 44। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जो सेंटर की इक्वेशन है बेटा, सेंटर से पास होने वाली इक्वेशन पता है हमें, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी। तो मैं यहाँ पे x की जगह h लिखता हूँ, y की जगह k और इक्वल टू 16। तो 4h प्लस k इक्वल टू 16। मैं लिखता हूँ एज ch कॉमा k लाइज ऑन 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। तो दिस इम्प्लाइज बेटा, अब एलिमिनेशन अप्लाई कर देते हैं, जो 10th क्लास वाला है साइन चेंज करते हैं, कैंसिलेशन हो गया, 7k इट इज 28। सो k इज 7 4 k की वैल्यू आ गई है। पुट जो भी आपको इजी लगे 1 या 2 किसी में पुट कर दो। पुट k इन इक्वेशन नंबर 2, 2 ज़्यादा इजी है। सो 4h, 16 में से 4 गया बेटा 12, h इज 3। अब इनकी वैल्यूज को ना h और k को ना आप इक्वेशन नंबर a में पुट कर दो, आपको आर स्क्वायर मिल जाएगा। पुट h एंड k इन इक्वेशन नंबर a। पुट करते हैं बेटा, 4 माइनस 3 1, 1 स्क्वायर इज 1 एंड y 1 माइनस 4 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, इट इज आर स्क्वायर। बेटा आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 10। अब इन सबको है ना पुट h कॉमा k एंड आर स्क्वायर इन इक्वेशन स्टार में पुट करते हैं बिकॉज सर्कल की इक्वेशन चाहिए। बेटा सबको यहाँ पे पुट करूंगा, x माइनस एच इज 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k इज 4 होल स्क्वायर एंड आर स्क्वायर इज 10। ओपन कर दो, आंसर आ जाना बस। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। सेम बेटा यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। 10 को आप राइट साइड से लेफ्ट साइड लेंगे, -10 इक्वल टू 0 और इसको अरेंज कर देते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y
एंड 16 में से 10 गया बेटा 6 प्लस 9 तो 15 आ गया है। ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच पासेस थ्रू ए एंड बी पॉइंट एंड जिसका सेंटर है ना बेटा इस लाइन पे लाई कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में बहुत बार आया, सीबीएसई में बहुत बार आया, फाइनल्स में आता रहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।